दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में कि ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करने के क्या-क्या फ़ायदे हैं, उसमें किस तरीके से आप पैसे रख सकते हो, कितने दिन में मैच्योरिटी होती है, कौन-कौन से लोग खुलवा सकते हैं और उसमें मैंने बहुत कुछ बताया है सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में। वो वीडियो आप लोग बिल्कुल मिस मत करना इस वीडियो के देखने से पहले। और ये वीडियो जो है वो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे लोगों के तरह-तरह के सवाल आ रहे थे, जिन सवालों को मैंने आज की इस वीडियो में लिया है और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जानिए, वो वीडियो मैंने चैनल पर दे दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, आई बटन में भी दे दूँगा। उसके बाद ही आप लोग इस वीडियो को देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ संक्षेप में सुकन्या समृद्धि योजना में खुलने वाले अकाउंट के बारे में। तो ये जो अकाउंट है, वो आप अपने 2 बेटियों के नाम से ओपन कर सकते हैं। 2 से अधिक बेटी है तो अकाउंट नहीं ओपन होगा। अगर जुड़वा बच्चे हो गए, पहले से 1 बेटी है, 2 बेटियाँ और हो गई तो उस स्थिति में जुड़वा की स्थिति में तीसरा खाता खुल सकता है, नहीं तो आप खाता नहीं खुलवा सकते हैं। सिर्फ़ 2 खाता ही आप खुलवा सकते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई है। आप सालाना ₹250 या फिर 1.5 लाख, कम से कम 250 रखना होगा या फिर आप कम से मैक्सिमम जो है उसमें 1.5 लाख रख सकते हैं और अलग-अलग अमाउंट 250, 500, 1000, 10,000, 20,000, 40,000, 60,000 जितना आपका मन करे साल में आप उसमें पैसा जमा कर सकते हैं। खाता जो है तभी खुलेगा जब आपकी बेटी की उम्र 3 साल से अधिक और 10 साल से कम हो। यानी 3 साल से 10 साल के बीच में अगर आपकी बेटी की उम्र है तो ही आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अकाउंट जो है किसी भी बैंक में, पोस्ट ऑफिस में जाकर खुलवा सकते हो। ब्याज दर आपको सभी जगह एक जैसा मिलेगी क्योंकि बैंक के ब्याज दर अलग-अलग होते हैं हर बैंकों के, लेकिन चूँकि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो ब्याज दरें होती है वो सरकार तय करती है, इसीलिए आप पोस्ट ऑफिस में खुलवाएँ या फिर किसी भी बैंक में ब्याज दरें वही रहेंगी जो सरकार ने तय कर रखा है। कुछ ब्याज दरें की इतिहास यहाँ पर आप लोगों के सामने है, 2014-15 में 9% से ऊपर मिल रही थी, उसके बाद धीरे-धीरे कम हुआ, 8%, साढ़े 8% के आसपास मिलने लगी, फिर कोरोना काल में 7% के आसपास आ गया, 7 साढ़े 7 के करीब और अभी जो है 8.2% की ब्याज दर मिल रही है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खुलने वाले अकाउंट पर। तो ये तो थी कुछ शॉर्ट चीज़ें, यहाँ पर अब डिटेल्स में थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं कुछ टॉपिक्स को। जैसे सुकन्या समृद्धि में हमें अकाउंट ओपन करवाना है, ऑनलाइन खाता कैसे खोलें? तो आप जो है ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन दे सकते हो, अपने बच्चे का डिटेल्स डालकर, उसके जो है जन्म तिथि का प्रूफ़ डालकर या फिर उनकी जन्म तिथि डालकर कितने से आपको अकाउंट ओपन करवाना है, आपका नाम क्या है, ये सब चीज़ें आप जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन आपका अकाउंट खुलेगा नहीं। सारा दस्तावेज़ लेकर आपको ब्रांच जाना होगा, तभी आपका अकाउंट खुलेगा। बाकी डिटेल्स आप यहाँ से भर दोगे, तो आपका ही बेनिफिट होगा क्योंकि आधा से अधिक चीज़ें आप यहाँ पर कर चुके हो, वहाँ पर सिर्फ़ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। नहीं तो हो सकता है आपको फॉर्म फिलअप करके भी देना पड़े। तो ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं, मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पूरे तरीके से आपका ऑपरेटिव नहीं होगा अकाउंट, इसके लिए हर हाल में आपको ब्रांच जाना होगा। अब बात करते हैं कि बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाएँ, कहाँ पर खाता खुलवाएँ? तो आप कहीं पर भी खाता खुलवा लीजिए, जो भी आपके नज़दीक है, जहाँ भी आपको सुविधा लगे, आप खाता खुलवा लीजिए। आपके रिटर्न पर, इंटरेस्ट पर, आपके जो मैच्योरिटी है, उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा चूँकि ब्याज दरें सरकार द्वारा तय होती है और जहाँ कहीं भी किसी भी बैंक में, चाहे प्राइवेट बैंक हो, सरकारी बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, ग्रामीण बैंक हो, कहीं पर भी आपने खाता खुलवाया है, आपको वही ब्याज दर मिलेगी जो सरकार ने निर्धारित किया है। अब सवाल है कि कौन-कौन लोग खाता खुलवा सकते हैं, तो कोई भी व्यक्ति खाता खुलवा सकता है। जैसे मेरे पास मेरी एक बेटी है, अब मैं अपने बैंक में जाकर किसी भी बैंक में जहाँ पर मेरा खाता है, मैं वहाँ पर अपनी बेटी के नाम से सुकन्या अकाउंट ओपन करवा सकता हूँ या फिर मेरी पत्नी का अगर अकाउंट है कहीं पर, तो वो भी जाकर सुकन्या अकाउंट खुलवा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी पत्नी भी मेरी बेटी के नाम से खुलवा ले और मैं भी खुलवा लूँ, चूँकि एक ही बेटी के नाम से एक ही अकाउंट खुलेगा। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेगा, तो डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगेंगे आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड और अपनी बेटी का आप जन्म प्रमाण पत्र लेके जाएँ और साथ में एक आप ऐसा फ़ोटो लेके जाएँ जिसमें आपकी और आपकी बेटी का फ़ोटो साथ हो। आप जो जा रहे हैं, आपकी पत्नी जा रही है तो आपकी पत्नी के साथ आपके बेटी का फ़ोटो होना चाहिए या फिर आप जा रहे हैं तो आपके साथ आपकी बेटी का फ़ोटो होना ज़रूरी है। जॉइंट फ़ोटो हम कह लीजिए, तो ये जॉइंट फ़ोटो आपको लेके जाना है और वहाँ पर आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो। दस्तावेज़ मैंने बता दिए हैं कि कौन-कौन से दस्तावेज़ लगता है। अब सवाल कि कितना पैसा डालना होता है, तो पैसा आप साल में, महीने में, कभी भी डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, साल में ₹250 कम से कम डालने होंगे। आप ₹250 सालाना डालिए,
तो आपको रिटर्न भी तो बहुत कम मिलेंगे ना। आप ₹250 कम से कम डाल सकते हो साल में और अधिक से अधिक 1.5 लाख डाल सकते हो। 1.5 लाख से ऊपर नहीं डाल सकते हो। जैसे इस साल आपने 50,000 डाल दिया, अगले साल 40,000 डाल दो, उससे अगले साल 80,000 डाल दो, उससे अगले साल 10,000 ही डालो, उसके अगले साल आपके पास पैसा हुआ तो 1.5 लाख डाल दो, क्योंकि आप जो है इसमें अलग-अलग अमाउंट तो डाल सकते हो, लेकिन 250 से कम नहीं डाल सकते हो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसकी ब्याज दर क्या है, कितना रिटर्न मिलता है, तो इसकी ब्याज दरें जो है वो बदलती रहती है हर साल के लिए। अभी तो 8.2 का चल रहा है, लेकिन कुछ पुराने रिकॉर्ड्स आप लोग देख सकते हो कि किस वर्ष में कितना था। साल 2020-21 में 21-22 में थोड़ा-सा कम गया था, 20 में अच्छा खासा था, 14-15 में और भी ज़्यादा मिल रहा था, तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि रिटर्न कितना मिलेगा। सब लोग इसी को लेकर चिंतित होते हैं कि आखिर रिटर्न कितना मिलेगा। तो आप जो है किसी भी वेबसाइट पर जाकर सुकन्या कैलकुलेटर सर्च कर लीजिए और उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से आप कितना पैसा जमा करना चाहते हो, आपकी बेटी कितने उम्र की है और कब आपने जमा करना स्टार्ट किया है, उसको सिलेक्ट करेंगे और मैच्योरिटी आपकी क्या कुछ होगी, वो आपको पता चल जाएगा। जैसे अब सुकन्या समृद्धि अकाउंट के तहत मिलने वाले रिटर्न को जानने के लिए आपको गूगल में सुकन्या कैलकुलेटर सर्च कर देना है। आपको बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएँगे, जैसे यहाँ पर देख सकते हो ग्रो का भी एक सुकन्या कैलकुलेटर ओपन है, एक्सिस बैंक का, एचडीएफसी बैंक का। तो मैं यहाँ पर चाहूँगा कि एक्सिस बैंक का सुकन्या कैलकुलेटर ओपन कर दूँ, तो यहाँ पर हमने एक्सिस बैंक के सुकन्या कैलकुलेटर को यहाँ पर क्लिक किया है और यहाँ पर हम आ चुके हैं नीचे में। अब यहाँ पर देख सकते हो, इन्होंने क्लियर कहा है कि आप कितना जो है सालाना जमा करते हो। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि हर साल मैं यहाँ पर ₹12,000, जैसे महीने का 1,000 मैंने ठान लिया है रखने का, तो मैं साल में ₹12,000 जमा करूँगा और ₹12,000 जब मैं यहाँ पर जमा कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सुकन्या कैलकुलेटर में कुछ इस टाइप से देखने को मिल रही है। साल में एक बार जमा किया, 15 साल तक जमा किया, क्योंकि मेरी बेटी मान लेते हैं अभी 3 साल की है, मैंने अकाउंट ओपन करवा दिया, तो अभी हमें 15 साल और पैसा रखना है, तब जाके 18 साल बेटी की हो जाएगी और उसके बाद 21 साल पर आपको पैसे मिल जाएँगे, ठीक है? तो अगर इंटरेस्ट रेट 8 का भी चल रहा है, तो आपको कितना मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको जो है जमा किया आपने 1,80,000 और उस पर ब्याज मिला ₹3,78,407 और ₹5,58,000 आपको मिलेंगे। यानी 1,80,000 आपने जमा किया है, धीरे-धीरे करके, और उस पर आपको लगभग साढ़े 5 लाख रुपया मिलेगा। अगर मान लेते हो कि यही पैसा मैं 12,000 ना करके मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अपने बेटी के लिए मैं 2,000 का महीना जमा करूँ, तो दुगुना हो जाएगा। जैसे 24,000 रुपया मैं साल का जमा करता हूँ, तो मैंने जमा किया 3,60,000 रुपए और मैच्योरिटी पे मुझे मिलेगा 11,16,000 रुपए, मतलब साढ़े 3 लाख जमा किया हमने, तो मुझे जो है 11 लाख रुपए मिलेंगे जब मेरी बेटी 21 साल की हो जाएगी। यानी कि अब से 15 साल तक हमें अभी जमा करना है, चूँकि बेटी 3 साल की है और उसके बाद 15 साल जमा करेंगे तो 18 साल की बेटी हो जाएगी और उसके बाद 21 साल पर वो पैसा आपका मैच्योर होगा। पैसा आप बीच में 18 साल पर भी निकाल सकते हो उसके हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, नहीं तो वो 21 साल की जैसी ही हो जाएगी, सारा पैसा आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है सुकन्या कैलकुलेटर आप खुद देख सकते हो कैलकुलेट करके कि कितना पैसा आप रखना चाहते हो, तो कितना आपको मिलेंगे। हालाँकि ये सब अनुमानित पैसे हैं, ज़रूरी नहीं कि इतना ही मिलेगा, इससे अधिक भी मिल सकता है, क्योंकि अभी जो है 8% का ब्याज दर है, आने वाले दिनों में ब्याज दर 9% हो जाए, जैसे 2014-15 में 9% से भी ऊपर मिल रहा था। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे ही, इसलिए मैच्योरिटी अमाउंट भी आपको ज़्यादा मिल सकता है। तो ये एक अनुमानित जो है रिटर्न है, जो कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आपको मिलती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि खाता धारक या फिर माता-पिता की अगर मृत्यु हो गई, भगवान ना करे किसी की मृत्यु हो, लेकिन सच्चाई जीवन की यही है कि हर किसी को मरना है। तो बीच में किसी न किसी कारणवश अगर मृत्यु हो जाती है, जैसे आपकी बेटी के साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है, तो वो पैसा आप निकाल सकते हैं, जो नॉमिनी में होगा वो निकाल सकता है वो पैसे को, लेकिन उस स्थिति में ऐसा नहीं है कि 21 साल पर ही निकलेगा, उसी वक़्त आप ब्याज सहित उस पैसे को निकाल लेंगे। जितना ब्याज हुआ होगा, जितना जमा हुआ होगा, उस तरीके से आपको पैसे मिल जाएँगे। लेकिन अगर आपकी मृत्यु हो जाती है और आपने अपनी बेटी के नाम पर खाता खुलवाया है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी बेटी जैसे ही 21 साल की होगी, वो पैसे को विथड्रॉल कर सकती है। अब बात करते हैं कि अकाउंट से विथड्रॉल कब और कितना किया जा सकता है। तो जैसे ही 18 साल की उम्र हो जाती है, आप 50% पैसा उसमें से विथड्रॉल कर सकते हो हायर एजुकेशन के लिए, और उसके बाद जैसे ही आपका 21 साल कंप्लीट होता है, पूरा पैसा विथड्रॉल किया जा सकता है। यानी कि 18 साल होने पे 50% आप विथड्रॉल कर सकते हो और 21 साल होने पे पूरा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि पैसा जमा कितने दिन करना होता है। तो अगर आपने
आपने बेटी का अकाउंट 3 साल में खुलवाया है तो अब आपको 15 साल तक पैसे जमा करने होंगे। अगर 5 साल की बेटी है और तब अकाउंट ओपन कराया गया है तो अब 13 साल तक आपको पैसे जमा करना होगा, और अगर 10 साल पे आपने अकाउंट ओपन करवाया है तो फिर आपको 8 साल पैसे उसमें जमा करने होंगे। इस तरीके से जो है सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसे जमा किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी अकाउंट आप किसी भी बैंक में खुलवाओ, जैसे हमने एसबीआई में खुलवाया है, हमको पीएनबी में ट्रांसफर करवाना है तो काफ़ी आसानी से करा सकते हो। पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर करवाना है, काफ़ी आसानी से करवा सकते हो। ये अकाउंट पूरी तरीके से ट्रांसफरेबल है, देश के किसी भी कोने में इसको ट्रांसफर कराया जा सकता है। बाकी ब्याज दरों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस पर जो है ब्याज दरें तय की जाती है। मुझे लगता है कि आपके लगभग सवालों के जवाब हमने यहाँ पर दे दिए हैं। फिर भी आपको अगर लगता है कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। लेकिन चलते-चलते एक और बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि काफ़ी बढ़िया प्लान है, और अगर ये प्लान बढ़िया ना होता तो हर किसी को 2 से अधिक बेटी के नाम से भी अकाउंट खुलवाने से सरकार नहीं हिचकती। लेकिन सिर्फ़ 2 बेटियों के लिए ही मैक्सिमम आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो, सिर्फ़ 2 अकाउंट। तो ज़ाहिर-सी बात है इसमें अच्छा खासा फ़ायदा आप लोगों को होने वाला है। इसलिए अगर आपके पास बेटी है, उम्र 10 साल से कम है, तो मैं तो कहूँगा कि निश्चित रूप से आप अपनी बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करवाइए आज ही। मैक्सिमम फ़ायदे आपको कल देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट से जुड़े सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी हो सकता है कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट करिए, आपको रिप्लाई भी करेंगे, हो सकता है डेडिकेटेड वीडियो भी दे दें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।